हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने पूजनीय सर राकेश यादव जी की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि परसेंटेज है, इसके क्वेश्चनों को करेंगे। परसेंटेज को करने के लिए आपको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। याद इसलिए कह रही हूँ मैं ताकि आप क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। जो नीचे संख्या आती है वो मूल संख्या होती है। तो अगर क्वेश्चन में कहा है जोड़ने पर, 6 में कितना जोड़ा? 1। संख्या मान लेते हैं 6 थी, 6 में 1 जोड़ दिया 7। वो किसके बराबर है? 4956 के। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 से जब इसको काटेंगे हम, तो 7 सतैया 49। यदि भाग एक ही बार में पूरा चला जाता है तो फिर यहाँ पे 0 लगा देते हैं और 7 8 56। अब मूल संख्या क्या आती है हमारी? 6। तो इसको अपन इंटू कर देंगे 6 से। 8 6 48, कैरी ओवर 4, तो 6 शून्य 0 और 4, 7 6 42। तो ये आ गया आपका आंसर 42 48। देखते हैं इसमें आंसर 42 48 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के उसमें से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है। तो घटाने पर, तो 15 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 56 70। तो हम 14 से जब इसको काटेंगे तो 14 चौको 56। जब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर पूरा भाग चला जाए तो फिर यहाँ 0, तो 14 पंजे 70। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 405। अब क्या पूछी है? संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या है हमारी? 15। अगर हम 15 में 405 का इंटू कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/9 क्या कहा है? जोड़ने पर। 9 में 1 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना दिया है? 900। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 90। तो जब हम 90 का गुणा 9 से कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 57 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें ये 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/7। मान लेते हैं कि हमारी मूल संख्या 7 थी, तो 7 से क्या हो गई? 11। तो 7 से कितने जोड़े? 4 जोड़े। तो 4 किसके बराबर है? 64 के बराबर। तो 1 बराबर कितना होगा? 16 चौके 64। यहाँ आ जाएगा 16 और 16 सत्ते 112। हमें वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब 444 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/9 होती है। जब 9 में 40 जोड़ दिए जाते हैं, मतलब 9 में 31 जोड़ें तो कितने हो जाएंगे? 40। तो 9 में कितने जोड़ रहे हैं? 31 जोड़ रहे हैं। और 31 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है? 930।
तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 30। तो हम इस 30 का इंटू 9 में कर देंगे, क्योंकि ये जो नीचे आती है वो हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यदि क्वेश्चन में वास्तविक संख्या भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 16 सही 2/3 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। 16 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 116, 1/6। तो 6 में अगर 7/6, यदि 6 में 1 जोड़ें तो 7 हो जाता है। तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है 16, और हमसे क्या वास्तविक या मूल संख्या पूछी है, तो नीचे जो होती है वो हमारी मूल संख्या है। तो 16 छिक्का 96, आंसर आ जाएगा हमारा 96। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137 सही 1/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब 137 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11/8। तो मतलब 8 में कितना जोड़ा गया है कि वो 11 हो गया, तो 8 में 3 जोड़ा गया है तो वो 11 हो गया। 3 बराबर किसके हैं 21 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 7। जब हम 7 का गुणा 8 में कर देंगे तो हमें वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। 7 8 56। 8वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 166 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। अब 166 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5/3। मतलब 3 में कितना जोड़ा गया है कि 5 आ गए, 3 में 2 जोड़ा गया है, और 2 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो हम संख्या ज्ञात करेंगे तो 10 का गुणा हम 3 में कर देंगे, तो 10 या 30, आंसर आ जाएगा 30। अब क्वेश्चन नंबर 9, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अब जिससे से लगा रहता है उसे नीचे लिखते हैं, तो 400 से 220 कितना कम है। जब हम 400 में से 220 को माइनस करेंगे तो आएगा 180, तो 180/400 इंटू 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और यहाँ पे हम 180 को 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 बच्चे 2 और 4 पंजे 20, तो हमारा आ जाएगा 45%। क्वेश्चन नंबर 10, 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका या से बोलें उस अंक को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो 85 का बटे 510 इंटू 100, तो हम इसको 17 से काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, और 17 पंजे 85, 17 तिया 51, तो ऊपर आ जाएगा 50/3। अब 50/3 को 50 को जब अपन 3 से काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यदि हमको पहाड़े याद हैं तो, टेबल याद हैं तो। 16 सही 2/3, 600 का 126 कितना प्रतिशत है 600 का, तो 600 नीचे 126 ऊपर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 21%। क्वेश्चन नंबर 12, 34 50 से 57 28 कितना प्रतिशत कम है। अब ये 34 हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये 17 दूनी 34 होता है और 28 दूनी 56 होता है। तो 34 50 से जिससे बोले उसको नीचे कितना कम है 17 28 कम है, तो ये इसका, तो 17 28 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 100 को काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, और परसेंट के लिए पूछा है तो परसेंट लगा देंगे 50%। 990 का 9 सही 1/11, परसेंट का 500 का 25% बराबर x, तो
तो 990 तो 990 लिखे रहेंगे, और का मतलब इंटू होता है, और 9 से ही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होगी। प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 500 इंटू 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो जब हम इसको 11 से काटेंगे तो ये 90 बार, क्योंकि 11 नम 99 और 0 का 0 प्लस, और 500 को हम अगर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 बचा यहाँ पे 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 90 प्लस 125 दोनों को प्लस करेंगे तो 215 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? तो हम देख रहे हैं कि 200 से 156 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। किससे? 200 से। तो 44/200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 44 को अगर अपन 2 से काटेंगे तो ये 22 बार कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? तो हम देख लेते हैं, 400 में से 150 को माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा। और किससे? 400 से। तो 400 को नीचे रखेंगे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 6 24 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, तो यहाँ 2 बचा और नीचे 4। अगर 2 को अपन काटेंगे तो 1 और 4 को काट देंगे 2, तो 62 सही 1/2%। क्वेश्चन नंबर 16, 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है? 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हम देख लेते हैं, 240 माइनस 88, जब 240 में से माइनस 88 करेंगे तो 152 आ जाएगा। 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर 3 बचा, तो 3 में से 8 नहीं जाएंगे तो कैरी, तो यहाँ पे होगा 13 में से 8 गए 5 और 1 का 1, तो 152 किससे? 88 से। 152/88 इंटू 100। तो हम इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 से, इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में ये 52 है तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं, 8 एकम 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 5 7 72, तो 8 एकम 8, 8 नम 72, और इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 11 बार कट जाएगा, तो 19/11। तो जब हम 19/11 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1900। अब इसको हम काटेंगे तो 172 सही 1/11% आएगा आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 152 का 12 सही 1/2% बराबर x है। तो हम पता है कि 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/8। तो हम इसको जब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40 बचे 5, तो 8 6 48/4, 8 पंजे 40 और बच्चे 5, 7 8 56, तो आंसर आ जाएगा 12 56 57। 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है? अब जो 840 260 से, तो 840 में से हम माइनस 260 करेंगे, 0 में से 0, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 2 गए 5, तो 580 किससे? 260 से। तो 260 बटे में इंटू 100, 1 0 से 1 0, और इसके बाद हम इसे 2 से काट लेंगे तो ये 29 बार, और 26 को 2 से काटेंगे तो 13 बार, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 223 सही 1/13% हमारा आंसर होगा। 5400 का 5 सही 5/9% कितना होता है? अब मान लेते हैं कि इस फ्रैक्शन वैल्यू को क्या हो गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 8 3 54, तो इसका आंसर आ जाएगा 300। 4 सही 1/6% का 4800 प्लस 5 सही 15/17 का 5100 बराबर x है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/24 इंटू 4800 प्लस
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/17 इंटू 5100। जब हम इसको 24 से हम 48 को काटेंगे तो 200 बार कटेगा ये, और 17 तिया 51, तो 200 प्लस 300 बराबर 500। 40 का 140 बराबर x, तो x का मान ज्ञात करेंगे। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5। तो जब हम 5 से 140 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, कैरी ओवर 4, तो 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, और 28 दूनी 56। 832 का 160 कितना प्रतिशत है, तो 832 को हम ऊपर लिखेंगे और का को हम नीचे लिखेंगे, तो 832/160 इंटू 100। 0 से 0 गया, और हम इसको 8 से भी काट सकते हैं। जब हम इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौको 32, यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो 7।